दोस्तों, एक सोचने वाली बात होती है कि जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक माँ बाप का अधिकार होता है, और जब बेटी की शादी हो जाती तब उसके पति का ससुराल का अधिकार हो जाता है। एक माँ को अपने बच्चे से मिलने के लिए उसके पति से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके ससुराल में परमिशन लेनी पड़ती है, तब एक माँ अपनी बेटी से मिल पाती है। और ये मजबूरियाँ ज़्यादातर हर जगह पाई जाती हैं, क्योंकि आज भी समाज वैसा ही है कि अगर बेटी की शादी हो जाती है तो उसका अधिकार उसके पति का हो जाता है, जन्मदाता का नहीं होता है। जिसने मतलब बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका नहीं होता है, उसके पति को दे दिया जाता है, उसके ससुराल वालों को दे दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही अनुपमा के साथ भी है कि राही से मिलने के लिए अनुपमा को प्रेम की परमिशन देखनी पड़ती है, उसके चेहरे की तरफ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं अपनी राही से कैसे हूँ। उधर बेटी की तड़प होती है माँ से मिलने के लिए, उधर माँ की तड़प होती है बेटी से मिलने के लिए। लेकिन एक ऐसा बंधन बन जाता है कि प्रेम इस कदर बहकावे में है श्रुति जी के कि उसको कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। उसको अनुपमा सिर्फ एक दोषी ही समझ में आती है, और जबकि उनके जैसा समझदार तो कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अनुपमा की, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि जब एक बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए इतने उसको बहाने करने पड़ते हैं, तो इस समाज में क्या समझा जाए कि माँ कुछ भी नहीं है, बच्चे के जन्मदाता कुछ भी नहीं, बच्चे को पालने पोसने वाला कुछ भी नहीं है। आज अनुपमा अनुज कपाड़िया की तस्वीर लेकर रो रही है, परेशान है, और कंपटीशन में भी प्रेम यही बात बार बार बोल रहे हैं कि आपको हारना है, आपको हारना है। फिर भी अनुपमा खुश है कि चलो कम से कम बेटी दामाद तो जीतेंगे, ये भी तो मेरा बेटा है। लेकिन वो इस कदर उसकी अनुपमा के भावनाओं को, उनकी भावनाओं की कदर नहीं हो रही है, ना समझ पा रहा है कि अनुपमा क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, और वो क्यों इस तरह कर रही है। लेकिन अनुपमा का जो सपना है कि मैं उस पैसे से, दिग्विजय जी का भी मकान अनुपमा के मदद से चला गया था, तो क्या उसी पैसे से जो मुझे कंपटीशन में जीत में मिलेगा, उससे मैं दिग्विजय जी का भी घर मैं बस छुड़वा लूँगी और अपना भी घर बनवाऊँगी। क्योंकि अभी तक अनुपमा ने नहीं सोचा था, जैसे ही वनराज ने उनको घर से निकाला और अनुज कपाड़िया ने उनको जाने के लिए बोला, वैसे ही प्रेम ने राही को बोला कि आप घर से चली जाइए। तो जब अनुपमा ने बोला कि राही को अपने घर चलो, तो राही ने यही बात बोली कि माँ, लड़कियों का कोई घर नहीं, आपका खुद का घर नहीं है, आप खुद शाह हाउस में रहती हैं, तो मैं किस घर पे चलूँ। और राही अपने ससुराल चली जाती है, प्रेम के ले जाने पे वो चली जाती, क्योंकि बेटियों का कोई घर नहीं होता। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। तो अनुपमा ने ये बात सोच ली कि अब मैं जो भी मुझे कंपटीशन से पैसा मिलेगा, जो कुछ मुझे जितनी भी, क्योंकि पहले 50 लाख थी, अब 60 लाख हो गई है, उससे मैं दिग्विजय जी का भी घर छुड़वाऊँगी और अपना खुद का अनुपमा जोशी के नाम से घर लूँगी, उसमें मेरी राही का पूरा अधिकार होगा। क्योंकि अनुपमा राही से बहुत ही बेइंतहा प्यार करती है, क्योंकि वो अनुज कपाड़िया की बेटी है और अनुपमा की बेटी है, और बेइंतहा उससे मोहब्बत करती है। अपनी बेटी को हर पल हर समय खुश देखना चाहती है। और इधर वसुंधरा जी अपनी साजिशों पे साजिश रच रही हैं कि अगर मैं राही को कुछ भी परेशान करती हूँ या कोई भी बात होती है, तो इससे अनुपमा के इधर मिल जाएगी, और मेरा जो कंपटीशन है टिंकू लड़ रहा है, उसमें वो हार जाएगा।
तो दोस्तों सभी लोग सभी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग देखिएगा, अनुपमा सीरियल बहुत ही पारिवारिक सीरियल है और हर तूफानों से लड़ने का सामना मिलता है। हम जैसे लेडीज़ों के लिए जीने की प्रेरणा है और काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, हर इंसान के जीवन में आते हैं। और वैसा ही इसमें भी बताया गया है कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किलों का सामना लेडीज कर सकती है, सुख हो या दुख हो सामना कर सकती है। तो दोस्तों आप लोग भी देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों देखते रहिए कि आखिर 60 लाख कौन लेके जाएगा, किसको 60 लाख मिलेंगे, प्रेम को या अनुपमा को? क्या अनुपमा का सपना सच होगा? क्या अनुपमा जोशी के नाम से घर होगा जिसमें अनुपमा जोशी और राही रहेंगे? तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए अनुपमा, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन की बटन दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की जानकारी से मिलती है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।